चलिए भाई, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विद्यालय, आपके अपने परिवार आर.एस. एकेडमी में। मैं हूँ राहुल और हम सब पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान। और कैसा विज्ञान? यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ठीक, और मैथ वाले सवाल नहीं भैया, ये विज्ञान वाले सवाल, या जिसको कहेंगे प्रश्नों के बारे में। ठीक है, सवाल नहीं कहेंगे, प्रश्न ही कहेंगे, प्रश्नों के बारे में, जिससे हम सटीक जानकारी वहाँ पर लिख करके आएँ। ठीक, और उम्मीद करते हैं इसके पहले की वीडियो आप देखे होंगे, जिसमें हमने ठीक है आपको 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के बारे में बताए हैं, जिसको आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद करते हैं आपके वहाँ से मान कर चलिए 5 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो प्रश्न उत्तर पूछते हैं उनके बारे में डिस्कस आज हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए भैया, शुरू करने से पहले आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी आगे की बातें अभी शुरू करते हैं, कल नहीं शुरू करेंगे, आज ही शुरू करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल ऐसे हैं भैया ना, जिनकी उम्मीद की जा सकती है कि अब की बार ये पूछे जाएंगे, और उम्मीद है तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि अब सबको पता है जो कहते हैं वो होता है। ठीक है, देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन क्या है, वर्णन कीजिए। ठीक, ये जो कायिक प्रवर्धन है ये आपकी लांग में पूछा जाएगा। अब कायिक प्रवर्धन होता क्या है? आप जब रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़े हैं, हम आपको क्लास में भी बताए हैं, इसके पहले भी आपको हम समझाए हैं। ठीक है, तो जो कायिक प्रवर्धन होता है भैया ना, इसको हम वर्धी जनन भी कहते हैं। ठीक, अब आप इसको ऐसे समझो, जो ये वर्धी जनन होता है भैया, यह एक अलैंगिक प्रकार का जनन होता है, और एक इसमें होगा भैया, ये पौधों में होगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए पौधों में कहाँ होगा, कैसे होगा, तो आप ऐसे बताएंगे कि अगर मान लो ऐसे लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, जो वर्धी जनन होता है, या ऐसे कहेंगे, या जो ये कायिक प्रवर्धन होता है, या एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, इसको हम वर्धी जनन भी कहते हैं। यह क्या होता है? उच्च वर्गीय पौधों में होता है, जो कि पौधों के भागों से, जैसे जड़, तना, पत्ती से, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति आने पर उसमें से कुछ पौधे निकल आते हैं, जो आगे चलकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक, या उससे एक नए पौधे बन जाते हैं। लेकिन एक बात और जानेंगे भैया, इसमें जो नए पौधे बनेंगे ना, वो क्या होंगे? अपने जनक के समान होंगे। ठीक है, जैसे हम समान अपने पापा से, लेकिन एकदम सेम टू सेम नहीं है ना, सेम टू सेम कापी नहीं है, लेकिन इसमें जो पौधे होते हैं भैया सेम टू सेम, मान कर चलिए सेम टू सेम कापी होते हैं। ठीक है, अब ये 2 प्रकार का होता है। अब पहला होगा प्राकृतिक वाला, प्राकृतिक क्या होगा? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा होगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए, नहीं आप भूल जाओ। ठीक है, पहला हो जाएगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जानते हैं भैया, अगर आप लिख नहीं रहे हैं, मानकर चलिए हम नोट्स यहाँ पर आपको नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है अगर आप हमारी ये बात सुनेंगे, ठीक, सिर्फ आप बात हमारी सुन लीजिए, कैसे हम आपको बता रहे हैं, कैसे आपको समझा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख ले जाएंगे और आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। ठीक, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो हमारे व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेज दीजिएगा, इसका हम नोट्स आपके पास भेज देंगे। ठीक है भैया, लेकिन हम यहाँ पर नोट्स तो लिखा नहीं सकते। ठीक, हम आपको समझा रहे हैं कि आप जैसे हम अपने भाषा में समझा रहे हैं, आप इसको सुनिए, और अगर आप एक बार समझ गए तो अपने हिसाब से आप लिख देंगे और अच्छा नंबर पा जाएंगे। ठीक, तो देखिए होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक होगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा होगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक, अभी प्राकृतिक क्या होता है भैया? अब प्राकृतिक मतलब आपको ऐसे समझ में आ जा रहा होगा कि जो अपने आप हो जाए। ठीक, जिसमें मानव मनुष्य का हस्तक्षेप ना रहे भैया। ठीक है, तो अपने आप कैसे होगा भाई? देखो, जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होगा, ठीक, पहले ही बताए हैं, ये उच्च वर्गीय पौधों में होगा। ठीक, उच्च वर्गीय पौधों में होगा, जो पौधों के ही कायिक अंगों से, ठीक, किसमें? कायिक अंगों से ही कुछ कलियाँ निकल आएंगी। ठीक, जैसे कलियाँ मतलब, कली मतलब आप ऐसे समझो, फूल की कली देखी है? फूल की कली नहीं समझेंगे आप, ऐसे अभी बताते हैं कैसे कली आप समझेंगे। ठीक है, कुछ कलियाँ उभर आएंगी जो आगे चल करके पौधों का निर्माण करेंगी। ठीक, अब ये कितने प्रकार से निकलती हैं, या कितने भाग, इस मतलब ये जो कायिक प्रवर्धन होता है प्राकृतिक वाला, ये कितने प्रकार का होता है या कितने भागों द्वारा होता है, हम बताते हैं आपको। ठीक, नंबर 1 तना द्वारा, नहीं आप ऐसे समझो, नंबर 1 जड़ डाल दो।
जड़, नंबर 2 तना, और नंबर 3 किसके द्वारा? पत्ती द्वारा। देखो जड़ द्वारा क्या होता है भैया ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने अंदर खूब सारा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक, और भोजन इकट्ठा करने के बाद अपने आप को सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, ठीक। अब भोजन इकट्ठा करेंगे भैया, मान लो हमारा खाना खाने का जो क्षमता है 100 ग्राम, हम 1 किलो खाना खा ली तो फूलना ही जाए, तो फूल जाए, ठीक है, हम पेट बाहर निकल आएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होता है, जो पौधे क्या करेंगे, जब भोजन खूब सारा इकट्ठा कर लेंगे तो फूल जाएंगे, और फूल जाने के बाद इसे सुप्त अवस्था में चले जाएंगे, और अवस्था में जाने के बाद जब दूसरा बार जब इनका समय आएगा, दूसरा बार या मतलब दूसरा बार समय आने का मतलब आप ऐसे समझो, जब इनकी दोबारा ऋतु आएगी तो क्या करेंगे, ये अपने अंदर से जड़ें फेंक करके नए पौधों का निर्माण कर लेंगे, ठीक। जैसे इसमें आ जाएगा शकरकंद, जिसको हम गंजी कहते हैं, ठीक। अब जो दूसरा तना वाला है भैया, इसमें हल्दी वल्दी आ जाएगा। इसमें क्या होता है भैया, तने के ऊपर से ठीक खूब सारी जड़ें निकल आएंगी और उसमें से खूब सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। और ये जड़ वाला भैया, पत्ती वाला, ठीक है, तो पत्ती वाले में क्या होता है भैया ना, कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो भोजन अपने अंदर खूब सारे इकट्ठा कर लेंगी, और इकट्ठा करने के बाद पत्तियों से छोटी छोटी कलिकाएँ निकल आएंगी, ठीक है। और आगे चलकर जब उनको कहीं लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, नए पौधे तैयार हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो प्राकृतिक वाला आपको आ गया समझ में। अब कृत्रिम वाला समझो। कृत्रिम वाला क्या होता है भैया ना, इसमें आदमी हस्तक्षेप अपना करता है, ठीक। आदमी मतलब हम, हमारे वाला तोहरे वाला नहीं, अगर करहु चाहो तो थोड़ा प्रयास करेंगे तो कर ले जाएंगे, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग होते हैं इसमें हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप इसलिए करते हैं ताकि एक अच्छी किस्म का पौधा उगाया जा सके, या उन्नत किस्म का उगाया जा सके, जिससे अधिक से अधिक पैदावार ले सकें। अभी कितने प्रकार का होता है, ठीक है, जानते हैं। पहला हो जाएगा कलम, दूसरा हो जाएगा गुठली बांधना, और तीसरा हो जाएगा दाब लगाना, ठीक है। अब देखो कलम बांधना क्या होता है, हम आपको पहले भी बताए थे। जो जंगली बैगन होता है भैया, उनकी जड़ों में मतलब इतनी क्षमता होती है कि देखो जंगल वंगल में कि तो पानी दिए जाता नहीं, कि बैगन का पेड़ है, पानी दे दो बैगन फैली हमारे सब खावा जाए। वो अपने आप में इतने मजबूत होते हैं कि ज़मीन से मतलब प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों को खींचते हैं, ठीक है, जिंदा रहने के लिए अपने, या फिर अपने आप को बचाए रखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उनको वहाँ से उखाड़ लाओ, उनकी कटिंग करके देखो उसमें हाइब्रिड का पौधा ऊपर लगा दो, या हाइब्रिड का पौधा बांध दो बैगन का, ठीक। जो नीचे रहेंगी जड़ें वो कैसी रहेंगी, बताओ बताओ, समझ में आया? जंगली पौधे की रहेंगी, और ऊपर वाला हाइब्रिड रहेगा। जब जंगली पौधे की रहेगी भैया तो इसमें पोषक तत्व खींचने की जो क्षमता होगी वो अधिक होगी। और ऊपर जब हाइब्रिड पौधा का हम कटिंग लगाएंगे तो हाइब्रिड पौधे क्या होते हैं, फल अधिक देते हैं। अब भैया तब क्या होगा, जब कटिंग वाला पौधा तैयार होगा तो आगे चल के उसमें बहुत अच्छी पैदावार निकलेगी, ठीक है। और दूसरा बताएं आपको गुठली बांधना। गुठली बांधने में हम आपको समझाए थे कि पेड़, जो आम का पेड़ होता है ना, उस पर क्या करते, थोड़े से तने को छील देते हैं आप। अब कौन से तने को छील देते हैं, जड़ वाला नहीं भैया, मोटा सा जड़ सोचो, जड़ पकड़ लें उसको छील के उसे बांध दें, नहीं। उसमें क्या होता है, टहनियों पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पत्ती के द्वारा साफ कर लेते हैं चाकू के द्वारा। उसके बाद हम उसमें कुछ गीली मिट्टी जो पोषक तत्व वाली हो, मतलब उसमें थोड़ी गोबर की खाद भी मिली हो, क्या करेंगे, गीला करके उस पर बांध देंगे खूब तेज़ी से पन्नी के द्वारा, ठीक है, जिससे उसके अंदर हवा ना जा सके। तो देखेंगे कुछ टाइम बाद क्या होता है ना भैया, उसमें ही जड़ें निकल आती हैं, और जब जड़ें निकल आती हैं काट करके उसको भाई हम कहीं बैठा देते तो नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक। और तीसरा क्या बताएं हम आपको, जो दाब लगाना। नींबू का पौधा है ना, नींबू का, जैसे मान लो नींबू का पौधा का अगर हम सोचेंगे कि एक नया पेड़ बनाए, नया वृक्ष बनाए, तो काफ़ी टाइम लग जाए, ठीक। क्योंकि बीज बोएंगे, उससे छोटा सा पौधा निकलेगा, बड़ा निकलेगा, तो 2 साल लग जाएगा तो फरने फराने में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पौधे की जो निचली वाली डाल होती है उसको पकड़ करके ज़मीन पर खींच करके लगा देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर से हम कुछ मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं कुछ दिन के बाद जहाँ से हम मिट्टी डाले रहते हैं उनके तने के ऊपर, वहाँ से कुछ जड़ें निकल आती हैं। अब पुरानी डाल को काट करके हटा देते हैं और नया पौधा हमारा तैयार हो जाता है। और जब नया पौधा तैयार हो गया उसको हम कहीं बैठा देते हैं तो भैया नया वृक्ष तैयार हो जाता है, ठीक। और जो जल्दी से हमको नींबू देने लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भैया हमारा ख़त्म, ठीक। अब दूसरा क्या, स्वपरागण परपरागण। अब स्वपरागण मतलब समझ में आया होगा, अपना, स्व मतलब अपना, पर माने दूसरे,
ठीक। तो देखो हमारा तो हर बात में नहीं हो रहा है, ठीक। अब देखो हम जो बोल रहे हैं भैया ना, थोड़ा गाँव का मिला करके बोल रहे हैं समझाने के लिए। तो इसमें बात हो रहा है ऐसे पौधों के बारे में जो क्या करते हैं, परागण की क्रिया जो करते हैं। कुछ पौधे होते हैं अपने आप में कर लेते हैं, मतलब अपने फूल से अपने में, और पर परागण क्या होते हैं, जो दूसरे का परागण दूसरे के पौधे पर आएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझो, पहले देखो स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण क्या होता है भैया ना, इसमें एक ही जात के, ठीक, एक ही पुष्प द्वारा परागण की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक। और जो पर परागण होता है, इसमें भैया देखो अलग अलग पौधों से परागकण आएंगे परागण होने के लिए, ठीक। अब ये नहीं सोचेंगे धान का गेहूँ धान में, इसमें होगा जैसे आप पपीता बैठाते हैं ना, पपीता कभी भी पपीता का वृक्ष, अगर हमें वृक्ष नहीं कहेंगे पौधा कहेंगे, ठीक, या कुछ भी मान लो यार बैठाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आप सिंगल बैठाएंगे तो उसमें फल नहीं लगेंगे, लेकिन जब तक आप डबल नहीं बैठाएंगे, तो जब डबल बैठाते हैं तो इस पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प पर जाता है और दूसरे का इस पर आता है और अच्छे से फल लग जाते हैं, ठीक है। अब स्वपरागण में देखेंगे, इनको एक पौधे मतलब इनको क्या होता है, गमन के लिए, ठीक है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। गमन मतलब आने जाने के लिए, ठीक। जबकि पर परागण में क्या होता है भैया ना, आने जाने या गमन के लिए दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कीट हो गए, हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, कि जो क्या कहेंगे हम, चिड़िया कह दें, ठीक है। पर परागण में इनकी आवश्यकता होती है। और एक चीज़ आप और जानेंगे, जो स्वपरागण वाले होते हैं भैया ना, इनके पुष्प बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और पुष्प छोटे होते हैं और ये उतना आकर्षित नहीं होते हैं जितना कि पर परागण वाले होते हैं भैया। अगर पर परागण वाले आकर्षित नहीं होंगे तो उन पर कीट नहीं जाएंगे, या उन पर कोई चिड़िया नहीं जाएंगी, उन पर कोई भंवरा नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो पर परागण की क्रिया पूर्ण नहीं होगी तो नया फल या नया पौधा नहीं आएगा, ठीक है। और जबकि पर परागण वाले भैया देखो ना सुंदर हुई हैं बढ़िया, और ना ही इसमें कोई रस होगा, बस लगे कि हाँ बस फूल है, ठीक। चलो स्वपरागण पर परागण खत्म। अब बचा पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन जब आपको पढ़ा रहे थे हम तभी बताए थे आपको बच्चा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, किसी स्थिति में या किसी वजह से उनकी शरीर टूट फूट करके अलग हो जाते हैं, ठीक। और जब अलग हो जाते हैं, आप देखे होंगे गांव में हमारी पाई जाती है छिपकली, गांव में क्या घर घर पाई जाती है छिपकली। अब भैया यहाँ तो कोई लंदन में तो है नहीं कि उसकी छिपकली नहीं पाई जाएगी, सबके घर पाई जाएगी। कोई भाव बनाए तो अलग मैटर है, ठीक। छिपकली जो होती है उसकी पूँछ कहीं कट करके गिर जाती है, देखते हैं कुछ समय बाद वहाँ से छोटी सी पूँछ निकल आती है, मतलब वही पूँछ आगे चल के बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं उनके पास ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो मतलब अपने आप में दोबारा रिजनरेट कर लेती हैं अपनी कोशिकाओं के, मतलब अपनी कोशिकाओं को दोबारा बना लेती हैं जो ख़राब हो जाती हैं या टूट करके अलग हो जाती हैं, ठीक। तो इसमें आ जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होता है ना भैया, प्लेनेरिया क्या होता है, एक ऐसा जीव होता है, हम इसको जितने भागों में काट दें, उसके बाद क्या होगा, इसमें से जहाँ से जो काटा रहेगा उसका बॉडी, वहाँ से कुछ नई कोशिकाएं फिर निकल करके उस पूरी बॉडी को फिर दोबारा बना लेंगी, ठीक। और इसी में एक ईस्ट होता है, ईस्ट में ऐसे होता है भैया ना, बॉडी पे एक छोटा सा बट्स या मुकुल निकलेगा जो आगे चल के बड़ा हो जाएगा, जो टूट करके अलग हो जाएगा और अपना नया पौधा तैयार कर लेगा, ठीक। पौधा कहें या जीव कहें, जो भी कहें, तैयार कर लेगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको आज समझ में आई होगी। अब अगला जो वीडियो बनेगा, मान कर चलिए कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनेगा। आज 3 ही क्वेश्चन है, अगला वीडियो 1 घंटे का आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।